हे गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीज़ें पैक की है। हॉस्पिटल कितना सामान लेकर जाना है इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम तक वहाँ रहना पड़ेगा। हमें बताया गया है कि 3 दिन तक आपको हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। बेडिंग इम्पॉर्टेंट होती है ऑब्वियसली, तो मैंने बेडशीट रखी है कॉटन की, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई है। तो मेरे लिए शायद ज़रूरत ना पड़े, बट अटेंडेंट के लिए एक मैंने एक्स्ट्रा रख ली है। ओके, तो फिर मैंने साथ में रखे हैं 2 हैंकीज़ की ज़रूरत तो देखो पड़ ही जाती है। 2 रखे हैं मैंने हेड कवर करने के लिए ढाटू, क्योंकि देखो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आना होता है, हालांकि गर्मी है बट फिर भी। ये एक शॉल रखी है मैंने पतली सी, ज़्यादा हैवी शॉल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ठंड से नहीं बचना है, हमें बेसिकली हवा से बचना है। ये मैंने रखी है अपने लिए 2 मैटरनिटी ड्रेसेस एंड एक सिंपल जो है एक लूज कॉटन फ्रॉक मैंने रखी है। ये मैंने इस तरह से पैकेट में पैक किया ताकि जो अटेंडेंट हो उनको इजीली दिख जाए, क्योंकि वहाँ पे फिर बहुत कंफ्यूजन होती है और मैं नहीं चाहती मेरा बहुत मैसी सामान हो, सब बिखर जाए एकदम से। एंड ये मैंने रखे हैं 2 गाउन्स, ये वाला शॉर्ट है एंड ये वाला लॉन्ग गाउन है। तो बेसिकली मैंने अपने लिए 5 ड्रेसेस रखी हैं। एंड इस तरह के ट्रांसपेरेंट पैकेट्स आपको अपने घर में मिल ही जाएंगे, क्योंकि सूट्स इन्हीं में आते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है हैंड वॉश। टॉयलेटरीज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी हाइजीनिक का पूरा ध्यान रखना है। एंड इस तरह के वॉश बैग्स आप अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हो। इनमें मैंने सब कुछ अपना बेसिक ब्रश, टूथपेस्ट, वाइप्स मैंने रखी है, बॉडी लोशन रखा है, मिरर मैंने रखा है। ऑब्वियसली बेड पर बैठे बैठे मुझे थोड़ा सा तो अपना चार्म नहीं भूलना है हमें, क्योंकि हम पेशेंट थोड़ी ना है, हम तो बेबी को लेकर जब आएंगे तो सुंदर दिखना तो बनता है भाई। जैसे कि लिपस्टिक आप डाल सकते हो, लिपस्टिक मैंने रखी है क्योंकि लिपस्टिक मैं किसी भी कंडीशन में लगा सकती हूँ, उसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। तो ये रहा मेरा मेकअप एंड जो भी पर्सनल हाइजीनिक का सामान है। एंड इसमें है मेरे अंडरगारमेंट्स एंड सॉक्स के पेयर्स मैंने रखे हैं। तो ये हो गया मेरा सामान। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ बेबी का सामान। तो बेबी के लिए सबसे पहले तो ये कैरी नेस्ट, एंड उसके बाद रखे हैं मैंने टॉवल्स, जो जिसमें कि आपको हैंड टॉवल भी दिख जाएंगे छोटे छोटे, एंड और 2 बिग टॉवल्स। ये मेरे और बेबी के लिए ये मिक्स है, जिसको जो ज़रूरत पड़ेगी वो इसे यूज़ कर सकता है। एंड ये एक खैर ये एक मेरा टॉवल है, ये मैंने रखा है। एंड लास्ट चीज़ वो है इसमें, और ये है मेरे बेबी का क्यूट सी ड्रेसेस, वो सभी इसी में आ गई। इसमें ऑलमोस्ट 4 से 5 ड्रेसेस है, और इसके साथ साथ जैसे कि मैं इस पर ब्लॉग ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, जैसे ये पूरे मैंने सेट बना कर ही रखे हैं। एंड ये आपको कॉटन के जो स्वाडल क्लोथ्स होते हैं वो भी मैंने रखे हैं। फिर मैंने शीट्स रखी है, एंड जो भी बेसिक लंगोट वगैरह मैंने रखे हैं, मतलब इस तरह से काफ़ी सारी ड्रेसेस है जो मैंने इसमें रखी है। एंड मैंने इसमें जो है मीटन सॉक्स के भी एक्स्ट्रा पेयर रखे हैं, लाइक इस तरह से देखो। एंड लंगोट भी रखे हैं। तो खैर इस पर तो एक वीडियो ऑलरेडी है, आप उसको जाकर चेक कर सकते हो कि बेबी के लिए क्या क्या लेकर जाना है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हॉस्पिटल में आपको यूज़ होगी। हाँ, फिर घर आने के बाद तो ऑब्वियसली आप देख ही लोगे कि अब आपको और किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अब हम कर लेते हैं इनको फिर से पैक। अगर आपकी सारी रिपोर्ट्स अल्ट्रासाउंड सही है तो आपको जो है अपनी पैकिंग 37 वीक जैसे ख़त्म होगा आपको कर लेनी चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन या इस तरह से बताया जा रहा है तो आपको इससे पहले ही अपनी पैकिंग जो है वो करके रख देनी चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन में कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। आपको ऑब्वियसली ब्लैंकेट की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो आप एक पतला सा ब्लैंकेट, क्योंकि गर्मी देखो मौसम के हिसाब से ही आपको चीज़ें पैक करनी है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, मई महीना लगने वाला है, तो उस
उसके हिसाब से मेरे को तो पतला सा ब्लैंकेट ही चाहिए, ज़्यादा हैवी ब्लैंकेट नहीं चाहिए। तो खैर ये था इसमें सामान। ओके एंड अब लास्ट में इसमें मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डालनी है, अपनी सारी प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट्स, पुरानी जितनी भी अल्ट्रासाउंड या जो भी रिपोर्ट्स है वो सारी इसमें मैंने डालनी है, वो मैं इसमें रखूँगी। एंड आपको एक स्लीपर का पेयर भी बिल्कुल नहीं भूलना है। तो मैं तो खैर स्लीपर्स घर से ही पहन कर जाने वाली हूँ। तो यही है, ये बहुत मिनिमम सामान है और इतना तो आपको देखो लेकर जाना ही पड़ेगा क्योंकि इतनी तो ज़रूरत पड़ेगी। और ये मैं 3 दिन के हिसाब से लेकर जा रही हूँ। मे भी आपके हॉस्पिटल में आपको 1 दिन या 2 दिन का ही काम हो तो शायद मे भी आपको इतना ना लेकर जाना पड़े। बट हाँ, एक्स्ट्रा चीज़ें ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ कम चीज़ें हो तो प्रॉब्लम हो जाती। ओके तो ये है मेरा बैग जो कि पूरा पैक हो गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा सारा सामान इसी बैग में आ जाएगा। इवन कि मुझे अगर अभी प्लेट्स या ऐसा कुछ भी डालना पड़े तो वो भी इस बैग में आ जाएगा। तो ये नहीं सोचना है कि बैग बहुत बड़ा है, आपका सारा सामान एक ही जगह आ जाए जिससे कि किसी को भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है। तो आई होप आपको ये व्लॉग यूज़फुल लगा होगा। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में।